हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अपना नया रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ। पिछले कई दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे कुछ खास ऐसा नहीं मिल रहा था जिस पर मैं रिएक्ट करूँ, और मैं ज़्यादा वीडियोस देखती भी नहीं थी। थोड़ा मेरे घर में बहुत सारे काम थे जिस काम को मैं निपटाती। फर्स्ट अपने घर का काम होता है, तो अभी फाइनली मुझे टाइम मिला है। हालांकि माता जी के फैमिली का, राज परिवार का मैं वीडियो लगातार देखती आ रही हूँ, क्योंकि काम करते करते भी एक तो वीडियो तो आदमी देख ही सकता है ना। तो मैं लगातार इस वीडियो को देख रही थी, पर रिएक्ट करने लायक ऐसा कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं नहीं रिएक्ट कर रही थी। आज फाइनली मुझे टाइम भी मिला है और मुझे एक टॉपिक भी मिला है जिस पर मुझे लगता है कि हाँ, मुझे रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, माता जी के घर में पूजा हो रहा है। माता जी के घर में नहीं, छोटे सरकार के घर में पूजा हो रहा है। पूजा में कौन कौन आ रहा है ये नहीं बताया गया। हालांकि छोटे सरकार ने अपनी वीडियो में हिंट किया था कि पूजा रख रहे हैं, और पंडित जी बोल रहे थे कि कौन कौन आ रहा है, क्योंकि पंडित जी हमारे घर पे भी पूजा करवाते हैं। तो मैंने बोल दिया कि अरे आइए आइए, सब रहेगा, ठीक है। अब इधर पब्लिक में खलबली मची हुई थी। बेटे के घर भी जाके पूछ रहे थे, आप अपनी माँ को बुला रहे हो, आप कर रहे हो? कोई कह रहा था बुलाओ, कोई कह रहा था नहीं बुलाओ। इधर माता जी के चैनल पर भी खलबली मची हुई थी। लोगों का कहना था मत जाइएगा, कोई कहता था बुलाएगा तो जाइएगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कहना था कि नहीं जाइएगा। इनकी फैमिली कमेंट के आधार पर थोड़ी बहुत चलती भी है, ठीक है। जैसा पब्लिक का कमेंट आता है वैसा ये लोग करते भी हैं। तो हुआ कुछ ऐसा ही कि आज माता जी का एक वीडियो आया है जिसमें माता जी कहती है कि हाँ, हमें इनविटेशन मिला है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इनविटेशन मिला कि नहीं मिला, तो माता जी कहती है कि हाँ, हमें इनविटेशन मिला है और हम नहीं जा रहे हैं। थंबनेल पर ही क्लियर था कि हम नहीं जा रहे हैं। माता जी कहती है कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि एक तो न्योता जो है व्हाट्सएप पर आया है, उसमें लिखा हुआ है कि आप लोग आ जाइएगा, हम पूजा रख रहे हैं, आप लोग आ जाइएगा। माता जी का कहना है कि यहाँ से 10 कदम की दूरी पर, 10 कदम की दूरी बोले तो 10 घर बाद वो लोग रहते हैं। अगर उनको हमें ले जाना होता तो वो आके ले जा सकते थे, आके बोल सकते थे, ठीक है। यहाँ मैं माता जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पूरी तरह एग्री करती हूँ कि माता जी ने जो डिसीजन लिया है नहीं जाने का, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। हाँ, माता जी ने आज ये भी एक्सेप्ट किया है कि घर से निकलने की बात मैंने बोली है, मैंने गुस्से में बोली है, मैं परेशान थी, जो भी हो, भड़ास मैंने निकाला है। माता जी उस टाइम भले ही नहीं कबूली थी कि, लेकिन आज कबूल रही है कि हाँ, मैं घर से निकाली हूँ। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, माता जी ने ये कबूल कर लिया ना कि हाँ, मैंने घर से निकाला है उन लोगों को। अब आप लोग बेटा बहू हैं। ऐसे भी अंकल जी ने एक बात बोला था, वो गलत नहीं बोला था कि कभी भी मैं बाप ही रहूँगा, कभी भी ये माँ ही रहेगी। तो कभी भी ये लोग जो हैं माँ बाप ही रहेंगे। तो अगर आपको अपने फंक्शन में इन लोग को ले जाना था, अब जैसे आपने अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, छोटे सरकार के लिए मैं बोल रही हूँ, आपने अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उस टाइम ये आउट ऑफ सिटी थे, सिवान से ये बाहर थे, आपने बुलाया नहीं बुलाया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी वो 10 घर बाद ही आपके माँ बाप वहीं पर हैं और आपने व्हाट्सएप से मैसेज किया, तो उनका आना यहाँ सही नहीं था। ऐसे भी अगर आपको बुलाना होता तो माता जी ने, जैसा कि अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि हमारी पोती हमारे घर आई थी। हालांकि छोटे सरकार ने भी अपनी वीडियो में हिंट दिया था कि हमारी बेटी तैयार हो रही है, आज कहीं जाएगी। 2 दिन पहले की वीडियो में उन्होंने बोला था। आज माता जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारी पोती हमारे घर आई थी। और भी क्यों आई थी? क्योंकि अंकल जी ने दूध वाले से खबर भिजवाया था, मतलब दूध वाले के थ्रू मैसेज उनके यहाँ तक भिजवाया गया था कि बच्ची को खिलाने का मन हो रहा है, बच्ची को देखने का मन हो रहा है, क्योंकि वो है ही इतनी क्यूट सी। वो वीडियोस में आ जाती है ना, तो लगता है कि उसको देखते ही रहो, किसी को भी देखने का मन करता है। तो जैसे हम लोग जिसको जानते नहीं, हम लोगों को मन करता है, तो जो जिसका वो है, जो उसकी दादी है, जो उसके दादा हैं, उनको तो ज़्यादा मन कर रहा होगा ना, जो सामने से देखे हैं। तो उन्होंने खबर भिजवाया था। अब जब उन्होंने सामने से खबर भिजवा दिया था इतना कुछ होने के बाद, तो बेटे बहू का कर्तव्य बनता था कि वो अपनी बेटी को लेकर इनके घर आते, क्योंकि कसम खा के तो आप गए नहीं है कि इस घर में मैं नहीं आऊँगा, है ना। आप आए भी थे तो आप बेटी को लेकर चले आते,
बेटी को वो लोग खिलाते और जाते टाइम आप इतना कह के जाते हैं कि हाँ पापा मैं पूजा रख रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग आ जाइएगा, पीछे की बातों को छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, शांति से सब परिवार रह रहा है, ठीक है, अब बाकी सब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इतना आप बोल सकते थे, तो यहाँ आप गलत नहीं होते कि आपने अपनी पापा की इज्जत भी की। आप अगर उन्होंने बच्ची को देखने की मतलब क्या बोलते हैं, बच्ची को देखने का थोड़ा सा जताया तो आपने लाके दिखा दिया, इच्छा जताया तो आपने लाके दिखा दिया, लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने लड़की को अपनी मेड के हाथ भिजवा दिया। इससे स्पष्ट होता है कि आप अपने पापा मम्मी का सामना करना नहीं चाहते। तो उस सेंस में भी अगर पापा मम्मी नहीं जा रहे हैं तो गलत नहीं है। जब आप हमारे पास नहीं आ सकते तो हम आपके पास कैसे आएंगे? आप इसीलिए ना हमारे घर नहीं आए कि शायद आप हमसे आमना सामना करना नहीं चाह रहे हो, तो फिर हम आपके घर जाएंगे तो आमना सामना होगा ना, तो चलो नहीं जाएंगे। अगर आपको ले जाना होता आप आकर ले जाते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करते, आप बेटी के बहाने घर पे आ सकते थे, बातें कर सकते थे, चीज़ों को नॉर्मल कर सकते थे, क्योंकि ये माता पिता हैं। माँ बाप को मनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, थोड़ा सा इमोशनल होना है, थोड़ा सा चीज़ें करनी है, एफर्ट डालना है, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो फिर माता जी अपने जगह पर सही हैं, क्यों नहीं गई? क्योंकि उनकी भी थोड़ी सी तो अपने आप में इज्जत है ना, दुनिया में नहीं हो, अपनी इज्जत अपने आप में है ना, तो फिर वो नहीं गई। और यहाँ मैं माता जी की बात से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ कि माता जी ने गलत किया, माता जी ने सही किया। माता जी एक और बात बोलती हैं कि जहाँ हमारा बेटा, हमारी बड़ी बहू, हमारी बेटी, हमारे दामाद, किसी का पूछ नहीं है, किसी से रिश्ता नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसे जगह पर जाना मैं उचित नहीं समझती हूँ। हालांकि माता जी आपकी फैमिली ही ऐसी नहीं है जिसको एक होकर लेकर चला जाए। आपका बड़ा बेटा भी कम नहीं है, उसको इज्जत चाहिए ही नहीं, वो इज्जत पाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि बड़े लोग ना थोड़ा सा गंभीर रहते हैं, कम बातें करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको ना समझ में नहीं आता है, शायद उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ छोटे सरकार जो है, इनको बहन से मतलब नहीं है, इनको भाई से मतलब नहीं है, इनको माँ बाप से भी मतलब नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है पब्लिक के फोर्स में आने पर उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज कर दिया है ताकि मैं इस चीज़ पर वीडियो बना सकूं कि हाँ हमने उन लोगों को बुलाया था, बाकी उनको बुलाना नहीं था। तो इसीलिए आंटी जी ने उनका मन भी रख दिया, आंटी जी और अंकल जी नहीं गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसी वीडियो आती है, क्या आता है। लेकिन अभी जो आंटी जी ने किया है वो 100% सही किया है, उनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब बेटा बहू आपके बुलाने पर घर नहीं आ सकते, आपका भी बुलावा ऐसे भी पता है कि वो 2 मंथ की लड़की अपने आ नहीं सकती है ना, और इच्छा देखने का कर रहा है, और हमने पहले बता ही दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब उसके मम्मी पापा थोड़ा लेकर के आए, यही इच्छा जताया गया होगा ना। लेकिन मम्मी पापा अगर नहीं लेकर आते हैं, इसका मतलब कि वो हमारे सामने नहीं आना चाहते हैं, है ना, तो फिर हम क्यों जाएं उनके सामने? बड़े तो ऐसे भी बड़े होते हैं ना। तो मेरा रिएक्शन आज का यहीं तक था। मैं अपनी बात से 100% सहमत हूँ, पर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर मैंने गलत बोला होगा वो भी बताइएगा, हाँ प्यार से समझाइएगा। और अगर मैंने कुछ सही बोला होगा तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।